सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत सारे सियासी इशूज़ हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का गवादर का दौरा भी है, लेकिन ज़रा तलबा के मुस्तकबिल के हवाले से आज सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम में, जो कि दाव पर लग चुका है। और दाव पर लगाने वाले कोई और नहीं, उनके अपने असातिज़ा हैं, असातिज़ा के मुतालबात हैं और मुतालबात के हक़ में कल से एहतजाज किया जा रहा है। ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर में भी एहतजाज जारी है। कल जब यह एहतजाज हुआ प्रेस क्लब के बाहर, तो वहाँ पर आंसू गैस के शेल भी असातिज़ा पर फेंके गए हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मेहमानों से आपको तारुफ करवाएंगे, बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैट्रिक के इम्तिहानात से कबल सिंध हुकूमत का इम्तिहान, सूबे भर के हजारों सरकारी स्कूल मुकम्मल तौर पर वीरान, वालिदैन और तलबा परेशान। कराची में असातिज़ा के एहतजाज पर पुलिस के लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग के नतीजे में गिस्टा की कॉल पर सिंध भर के स्कूलों में यौम सियाह मनाया गया। असातिज़ा की जानिब से तदरीसी सरगर्मियों का मुकम्मल बॉयकॉट किया गया। स्कूलों की बंदिश से वालिदैन और तलबा परेशान हैं क्योंकि सर पर इम्तिहान है। उधर सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने असातिज़ा के एहतजाज को ब्लैक मेलिंग करार देते हुए कमर कस ली। सूबाई वजीर तालीम का कहना है, और ये जब एग्जाम की सीजन में इम्तिहानात की आती है तो फिर ये स्टार्ट हो जाते हैं कि हम अपनी ब्लैक मेलिंग पे उनकी इलेक्शन पर होती है, तो उनके जो लीडरान होते हैं उनको इलेक्शन जीतने के लिए स्कोरिंग करनी पड़ती है। ये बदुआ तुम लोगों को लगेगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने घर भी जाके यही करोगे? सूबाई वजीर तालीम ने ये भी कहा कि असातिज़ा ने इम्तिहानात का बॉयकॉट किया तो खुद इम्तिहानात का निगरान बनूंगा, जरूरत पड़ी तो प्राइवेट सेक्टर से निगरान इम्तिहानात मुंतखब करेंगे। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा, मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ इम्तिहानात में आकर विजिलेंस ड्यूटी दें। बिल्कुल वक्त पर होंगे, किसी कीमत पे हम आगे होने नहीं देंगे और कुछ भी करना पड़े, हमें प्राइवेट सेक्टर से उठाना पड़े, मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूँगा, पढ़े लिखे दोस्त आ जाए, इन्विजिलेटर बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आने दे देंगे। और मैं खुद एक अगर ये नहीं आए तो इन्विजिलेटर बन जाऊंगा एग्जाम करने के लिए, और सेक्रेटरी को भी खड़ा कर दूंगा, वो भी इन्विजिलेटर होगा, किसी न किसी सेंटर पे एग्जाम होगा। आज भी एहतजाज जारी है। ये एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक इनके मुतालबात नहीं सुने जाते। लेकिन मुतालबात सुनेगा कौन? क्योंकि जो सूबाई वज़ीर तालीम है वो तो उसको कहते हैं कि ब्लैक मेलिंग है। आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ। हारिस नवाज साहब सीनियर तजज़ियाकार स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें। हारिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और महेंद्र सिंह पॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। और नदीम अहमद हमें ज्वाइन करेंगे स्पॉट से जहाँ पर एहतजाज जारी है। नदीम, ये कल भी एहतजाज हुआ, क्या हुआ कल के बाद? क्या कोई मुज़ाकरात करने के लिए वफ्द आया या आज कोई मुज़ाकरात करने के लिए आया इनसे? जी हाँ, मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के मकाम पर मौजूद हूँ और आज दूसरा रोज़ है गेस्टा के तहत जो असातिज़ा का ताहाल जो है वो एहतजाजी कैंप कराची प्रेस क्लब के ऊपर ताहाल मौजूद है। इस वक्त भी मेरे कैमरा को जो है वो दिखा सकेंगे कि तादाद में असातिज़ा ताहाल जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और अब भी जो है वो असातिज़ा का एहतजाज ताहाल जारी है। ताहम जो गेस्टा के सदर हैं उनकी सदरत में एक वफ़द जो है वो सूबाई हुकूमत से जो है मुज़ाकरात के लिए गया हुआ है और अब के जो है अशरफ खाली जो के सदर हैं गेस्टा के, उनकी सरबराही में ये वफ़द गया है, मगर ताहाल अब तक के बेनतीजा रहा है। कोई हतमी नताइज जो है इसके जो है वो अब तक यहाँ तक नहीं पहुँच सकें।
इसका जो गेस्टा के मकामी जिम्मेदार हैं जुल्फ़िकार साहब जो कि कराची के रीजन के जिम्मेदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से, चूँकि ख़ासा पेचीदा मामला है, जो तालिब इल्मों के मुस्तकबिल का मामला है, तो इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, आप हमें थोड़ा बताइएगा मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हो सकी है, खुसूसन जो मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से आप बताइए। देखिए, अभी हमारा डेलीगेशन गया हुआ, मिनिस्टर से डेलीगेशन बात कर रहा है, उसके अंदर हमारे 4 मेंबरान मौजूद हैं। जनाब अशरफ खासकेली साहब, जनरल सेक्रेटरी इकबाल पंवर साहब और कराची के जो प्रेसिडेंट हैं एजाज ऐवान साहब मेन किरदार वो अदा कर रहे हैं। अभी तक अपडेट ये मुज़ाकरा जारी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन जब तक हमें नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे। हमारे मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं। हमारी DPC नहीं हुई, हमारे जो उन्होंने वादा किया था कि हम आपको 20 ग्रेड और 17 ग्रेड देंगे वो भी नहीं दिया है। और जहाँ तक अब एग्ज़ाम का ताल्लुक है, हम 1 महीने से उनको वार्न कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे मुतालबात माने जाएं, हम वरना एग्ज़ाम का बायकाट करेंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी कि जो असातिज़ा कराम हैं उनका अभी तक वो अपने मुतालबात के ऊपर आप इनसे ये पूछिए कि सूबाई वज़ीर तालीम तो ये कहते हैं कि असातिज़ा उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये ब्लैकमेलिंग में नहीं आया जाएगा। अगर इन्विजिलेटर का मसला है तो वो मसला वो खुद हल कर लेंगे। तो इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है इनका? जी हाँ, बिल्कुल, इस हवाले से भी हमारी इनसे बात हुई है। तो इनका कहना है कि इस किस्म के सख्त मौक़िफ़ और सख्त रवैये के साथ मुज़ाकरात में कोई भी नतीजा जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता, और ये भी अपनी जगह के ऊपर इस हवाले से कायम रहेंगे अपने मुतालबात में कि ये इस एहतजाज से दस्तबरदार नहीं होंगे और ये एहतजाजी कैंप सिलसिला तो नदीम, ये जो एहतजाजी कैंप प्रेस क्लब के बाहर लगाया गया है, यही एहतजाज आज किया जाएगा या कल की तरह CM हाउस जाने की कोशिश की जाएगी इन एहतजाजों की जानिब से? जी, मैं दरअसल आपका सवाल सही तौर पर सुन नहीं पा रहा, कुछ जो है फनी खराबी की वजह की बिना के ऊपर। अपना बहुत शुक्रिया। मैं अपडेट कर रहे थे गवादर एयरपोर्ट का संगे बुनियाद जो है वो रखा गया है, और गवादर जो कि जाहिर सी बात है बड़ा ज़बरदस्त एक तरह से असासा है पाकिस्तान का, और इसके हवाले से आज वज़ीर आज़म ने कुछ ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई चीज़ जिससे फ़ायदा हो रहा होता है पूरे पाकिस्तान को, लेकिन मकामी लोगों को नहीं होता। मच्छरों के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ के मच्छरों के लिए पुल तामीर किए जाएंगे, फंड्स मुख्तस किया गया है, मकामी लोगों को ऊपर लाना है, उन्हें फ़ायदा देना है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 10 लाख दरख्त भी लगाए जाएंगे और यहाँ पर एक रीसाइकलिंग प्लांट लगाया जाएगा जो कि यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। वेस्टिंग प्लांट लगाया जाएगा और एक ट्रैक भी बिछाया जाएगा जो गवादर से कोयटा तक के लिए होगा। इसमें एक नई ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। फेरी सर्विस का भी उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ से गवादर से एक फेरी सर्विस शुरू की जाएगी जो आगे जाके कतर तक जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब चाइना का मैं दौरा करने जा रहा हूँ अप्रैल के आखिर में, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को मज़ीद ऊपर लेकर आएगा, और चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का उन्होंने इस बात पर शुक्रिया भी अदा किया है। तो गवादर के इशू पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। हारिस नवाज साहब, मैं चाहूँगी दोनों चीज़ों पर अपना टेक दें। पहले तो ये जो मामला चल रहे हैं जो एजुकेशन के हवाले से, ज़ाहिर तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया, ये एहतजाज जहाँ पहुँच रहा है, आपको लगता है कि जल्द से जल्द नोटिस लेना चाहिए सूबाई हुकूमत को इस हवाले से? और गवादर के मामले पर भी अपना टेक दीजिएगा। लेकिन ये एक बहुत ही अहम मसला है, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स का जहाँ होना तालिब इल्म के लिए, और ख़ास तौर पे जब उनका मैट्रिक का एग्ज़ाम सर पर है, ये टाइम है जब स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है कि कैसे आपने प्रेपरेशन करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से नोट्स तैयार करने हैं, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करानी होती है। इस टाइम पर अगर इनका आपस में डिस्कनेक्ट कर दी, बहुत बड़ा स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो सूबाई एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इनका ये काम था कि ये पहले से ही अगर ये प्रॉब्लम चल रही थी तो इसको सॉल्व करते। और मुझे ये मालूम है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाकई है कि उनको प्रमोशन नहीं दी जा रही है। आई मीन व्हाट इज़ द रीज़न? अगर कोई क्वालिफाइड हैं और उनकी वैकेंसीज हैं तो उनको टाइम पे प्रमोशन उनका हक बनता है, उनको देनी भी चाहिए। ये इसके ऊपर करना है कि ब्लैकमेल तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। येस, अगर सैलरीज की प्रॉब्लम है जहाँ वो बात कर रहे हैं या कोई रेगुलर, यानी कि अभी कह रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। देर भी लगा दी उन्होंने, 1 माह से अगर ये कह रहे हैं और 1 माह बाद एहतजाज शुरू किया है तो कसूरवार जो है वो यहाँ पर सूबाई वज़ीर तालीम भी कहीं ना कहीं। चलें ब्रेक में ले लेती हूँ, फिर गवादर वाले मामले पर ब्रेक के बाद आके प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। गवादर एयरपोर्ट के बारे से कुछ बात कर लेते हैं। ये वो संग बुनियाद था जिसको रखने के लिए 14 साल लग गए और कभी इस पर बात हुई कि ज़मीन कितनी मुख्तस की जाए, कभी बार बार डेडलाइन से संग बुनियाद की दी गई, मनसूबा मुकम्मल कब किया जाएगा उसकी डेडलाइंस बिल्कुल अलग थी। 2005 को इस बात का ऐलान जब किया था शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने, उसके बाद से हर दौर हुकूमत में हर पार्टी के दौर में अलग अलग ऐलान किए जाते रहे, इंटरेस्ट तो शो किया गया, लेकिन क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर यह मंसूबा ना मुकम्मल हुआ, बल्कि संग बुनियाद ही रखने की जो डेडलाइंस थी वो तब्दील होती रहीं। अब अगर हम इस वक्त की बात की जाए तो इस साल हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया है और ये अहकाम दिए हैं कि जो एयरपोर्ट के डिज़ाइन को तब्दील किया जाए ताकि बोइंग जो 777 तैयारे हैं वो भी यहाँ पर इस रनवे पर उतर सकें। और इसी साल ये बात हुई थी कि जो नवाज शरीफ ने चीन से जो $230 मिलियन के कर्जे की बात की थी उसे चीन ने इमदाद की सूरत में बदल दिया था। तो हारिस साहब, आपसे मैं बात कर रही थी, मैं चाहूँगी कि आप इस बात का जवाब भी दे दें, फिर हम जाएंगे महेंद्र सिंह पर। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट जो है गवादर की गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट को चाहिए कि कंप्लीट अवाम को, कौम को बताएं कि कब शुरू होना है, कब कंप्लीट होना है, इसमें क्या बग्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे दूर कर रहे हैं। गवादर पोर्ट के बारे में कि इसको कितना बड़ा जहा रहे हैं, कौन से बोइंग इसमें उतर सकेंगे। और मेरी भी सजेशन यही है कि ये इस तरह का एयरपोर्ट बनाया जाए जिसमें तमाम जहाज़ उतर सकें। इसलिए जब ये डेवलप होगा और उसके बाद ये या तो उसके फ़ेज़ 1 में बना लें और फ़ेज़ 2 ऐसा रखें कि उसको बाद में डेवलप करें जब दुनिया के तमाम जहाज़ उतर सकेंगे। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, इकनॉमिक जंप भी है। और साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करें। आपने जिस चीज़ को भी लेकर आना है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान पर पुलवामा के बाद हमें एक एस्केलेशन में लेकर गए थे। दिस वाज वन ऑफ द रीज़न दे डोंट वांट कि पाकिस्तान इकनॉमिक तरक्की करे। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर इकनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो हम अपने मुल्की मफादात में फ़ैसले करेंगे जो कि कुछ वक्तों को पसंद नहीं है। इसलिए हमें फुल स्क्वायर अप के लिए फ़ौज ने अपनी पूरी तैयारी की। फ़ौज ने एंटी टेररिस्ट डिवीजन को रेज़ कर दिया है, फुल प्रोटेक्शन कर रहे हैं। काशगर से जो कॉन्वॉयज़ आएंगे यहाँ तक उनके लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। कोयटा के हालात बहुत ठीक कर लिए हैं। अब मेरे ख्याल में हमें ये चाहिए कि ये इमरान साहब की गवर्नमेंट जो है, इसको चाहिए कि अब इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलें, बिल्कुल सही, और पाए तकमील तक पहुंचे। बिल्कुल सही प्लानिंग होना जरूरी है। महेंद्र सिंह साहब, जून 2017 में बात की गई थी कि तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये पिछले अदवार की मैं बात कर रही हूँ। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, उन्होंने कहा था कि जल्दी इस मनसूबे पर तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद तारीख दी गई थी मार्च 2018 की, अब आ गया मार्च 2019। अब ये हुकूमत कौन सी नई तारीख देगी? क्या प्लानिंग सही तरीके से की जाएगी कि बिल आखिर अब ये मनसूबा शुरू हो ही जाए? मैं बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी हमेशा रही है कि हमारी जो हुकूमतें थी इनकी नीयतों में फतूर रहा है। मैं समझता हूँ कि पिछले हुकूमतों ने सिर्फ इसके ऊपर सियासत की है। ग्वादर जो है, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान का ग्वादर का ये एयरपोर्ट बनता है, ग्वादर पोर्ट, हमारा काम इस पर शुरू हो जाता है और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत बड़ा इकदाम होगा। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इनके विज़न के ऊपर हमने वो स्टेप ये 8 महीने में इन्होंने लिए हैं जिसका पाकिस्तान को बहुत लंबे अरसे के लिए और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर हम ये देखें ग्वादर पोर्ट का, तो इन्होंने जिस तरह से आज इसका जो है संगे बुनियाद रखी है, तो इंशाल्लाह खान साहब ने जिस चीज़ की भी संगे बुनियाद रखी है उसे बहुत तेज़ी से उसका काम जो है वो कंप्लीट उस पर गया है। अगर मैं करतारपुर कॉरिडोर की बात करूं तो इन्होंने टारगेट रखा है कि नवंबर के जो बाबा जी, सर करतारपुर तो हम आएंगे, लेकिन ज़ाहिर है अभी ये BRT का मंसूबा है जिस पर खासी तनकीद हो रही है अभी ज़ाहिर है हुकूमत पर, वो भी तो आप लोगों ने शुरू किया था। तो यहाँ पर सिर्फ ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर आपकी हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ शुरू करी तो हमेशा कामयाब हो जाएगी। नुकसानात भी हो रहे हैं, कुछ मिस प्लानिंग भी है, तो यहाँ तो मिस प्लानिंग की गुंजाइश नहीं है।
ये देखें, इसमें जो मिस प्लानिंग की जो बात आ रही है, इंशाल्लाह ये मिस प्लानिंग जो खान साहब ने जिस तरह से बात किया कि इसको एयरपोर्ट के नक्शे को इसके प्रोजेक्ट को चेंज किया जाए ताकि इसमें जो आने वाली जनरेशन के जहाज़ भी होंगे, बोइंग 777 जो इस वक्त हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ा जहाज़ माना जा रहा है, उस तरह के जहाज़ों की भी यहाँ पे होनी चाहिए बिल्कुल। और ये एक विजनरी प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह ये काम भी स्पीड से भी होगा और इंशाल्लाह अच्छी प्लानिंग से होगा कि हमारी लॉन्ग टर्म तक जो है वो पाकिस्तान को फ्यूचर में फ़ायदा देता रहेगा। चले ठीक है, बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं महेंद्र सिंह भी और ज़ाहिर हम भी उम्मीद करते हैं कि नए पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो। हारिस साहब बस लास्टली बता दीजिए, अब ये दौरे चाइना जो है वज़ीर आज़म का, ये कितना मुफीद साबित हो सकता है? जो $230 मिलियन जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसको बाद में चाइना ने इमदाद में तब्दील कर दिया, क्या इसमें कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं या फिर इसका तखमीना अगर बढ़ जाता है जो गवादर एयरपोर्ट है, तो उस तखमीने के हवाले से क्या चाइना से बात हो सकती है मज़ीद? मेरे ख्याल में ये पहले से अपना ये पूरी होमवर्क करके जाएंगे फॉरेन ऑफिस और इकनॉमिक डिवीजन और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सब मिलके जो चाइना से पॉइंट डिस्कस करनी है, ख़ास तौर पर एस्केलेशन के बाद के, उसके बाद जो अभी पाकिस्तान के और क्या प्रोग्राम है उसके साथ वेपन रिलेटेड, उसके बाद गवादर पोर्ट जो सबसे अहम है, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यहाँ जाके उनको क्लियर भी करेंगे, कोई अभाम है वो भी ख़त्म किए जाएंगे और सबसे बड़ी यही चाहते हैं कि इसमें कोई रुकावट ना है। पाकिस्तान ये बताएगा कि हमने क्या तैयारी की है इस मंसूबे को फुल सपोर्ट करने के लिए और हमें चाइना से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आई थिंक सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़रा करतारपुर बात कर, भारत ने करतारपुर आधारी मुज़ाकरात जो हैं अचानक उस पर से माजरत कर ली, बैक ऑफ हो गया है भारत। अगर हम बात करें करतारपुर आधारी के हवाले से, जो 14 मार्च को अटारी में पहले मुज़ाकरात का ये दौर हुआ था, दूसरा दौर होना जा रहा था, तो ये भारत ने इस तरीके से बैक ऑफ किया। 28 नवंबर 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका संग बुनियाद रखा था और ये जो करतारपुर राहदारी है, ये बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर इस करतारपुर राहदारी को खोले जाना है। लेकिन ऐसे मौके पर ये मुज़ाकरात मुलतवी करना, मुज़ाकरात को रोकना आखिर क्या ज़ाहिर करता है? अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि भारत ने मुज़ाकरात से सिर्फ 3 रोज़ कबल जिस तरीके की हरकत की है, ये हरकत इंतहाई बदनीयती पर मबनी है और जो मुलाकात का मकसद सिर्फ और सिर्फ सवालात और इख्तलाफात का हल तलाश करना ही था। महेंद्र सिंह साहब, ज़ाहिर सिखों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसको फ़ायदा पहुंचने जा रहा है, सिख यात्री हैं, वो इस कॉरिडोर का फ़ायदा उठाते हुए बासानी बग़ैर वीज़े के यहाँ से आ जा सकेंगे। ये क्यों भारत इस तरीके की बददियानती कर रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, भारत जो है वो शुरू से ही बददियानत और बदनीयत रहा है। हमेशा पाकिस्तान के मामले में इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और हमेशा देखें, जब कॉरिडोर की बात हुई, इमरान खान साहब ने जब हल्फ उठाया तो उस पर कॉरिडोर की बात की, तो उसके साथ ही जो है भारत जो है इस मामले से भाग गया। मोदी ने जो है इससे इनकार कर दिया कि हम तो नहीं खोल रहे, लेकिन जब अवाम का प्रेशर आया तो उन्होंने उस वक्त फिर जो है मजबूरन जो है उसका इफ्तिताह भी कर दिया और क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमसे 1-2 दिन पहले इन्होंने इफ्तिताह किया। ये हमेशा भारत ने ऐसी हरकतें की हैं। आप ये देखें कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने से 12 करोड़, दुनिया के 12 करोड़ सिख जो हैं, गुरु नानक नाम लेवा सिख हैं, पाकिस्तान ने उनके दिल जीते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को जलन हो रही है कि जी ये जो है शुरुआत पाकिस्तान ने की और जो 12 करोड़ जो सिख हैं वो आज पाकिस्तान के गुनगार हैं, तो इनको इस बात की तकलीफ तो है ही। पाकिस्तान की जो भी तरक्की होगी हिंदुस्तान को उसको हमेशा से तकलीफ रही है और वो होती रहेगी, ये इनकी जो है इनकी नेचर में शामिल है। और आज करतारपुर कॉरिडोर की ये जिस मज़ाकरात से भागे हैं, तो 14 तारीख के जो मज़ाकरात थे वो बड़े अच्छे हुए थे और उसमें पाकिस्तान की जीत नज़र आ रही थी। आज जब इनको पता है कि ये मज़ाकरात पाकिस्तान जो है वो तो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, वो तो करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो पाकिस्तान की सिखों और दुनिया भर के सिखों को सहूलत देने के लिए तैयार है। अगर ये खुलता है तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। पाकिस्तान का जो एक मैसेज है कि हम अमन पसंद हैं, हम अक़लियतों के लिए अमन पसंद हैं, हम पूरी दुनिया के लिए हम जो है अक़लियतों को जो है वो उनके लिए हम राहें खोलना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा मामला। लेकिन यहाँ हल नहीं होगा ना, जब हम बात करते हैं कि हमें अपना नैरेटिव मजबूत करने की कितनी ज़रूरत है, भारत की हददर्मी हमारे सामने है। जब 14 मार्च को अटारी मुज़ाकरात हुए थे तो यहाँ पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा नहीं दिया गया था,
ये मामला उठाना या फिर आज वाले मुज़ाकरात जिस तरीके से बैक ऑफ किए गए 3 रोज़ पहले ही कि मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, इस मामले को उठाना तो पड़ेगा ना आलमी दुनिया के सामने, बताना पड़ेगा ना दुनिया को कि भारत का क्या रवैया है, भारत किस तरह की हठधर्मी कर रहा है। ये काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि मैं तो आज आपके प्रोग्राम के तवसत से पूरी दुनिया के सिखों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने अपने ममालिक में हिंदुस्तान की एम्बेसी के सामने जो है एहतजाज करें इस बात का कि हिंदुस्तान हमेशा जो है लगातार, एक दफ़ा पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर से पीछे हटने की बात नहीं की, एक दफ़ा। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की इस हुकूमत को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को, कि इन्होंने हर हठधर्मी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपने नैरेटिव पे अमन के ऊपर, अवाम को सहूलत देने के ऊपर, पूरी दुनिया के सामने जो है सिखों को सहूलत देने के ऊपर वो डटा रहा और हिंदुस्तान की हर धर्मियों को बर्दाश्त कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के सिखों को अपने अपने, अगर वो यूके में है, वो अगर अमेरिका में है, वो अगर यूरोप में है, तो हिंदुस्तान की एम्बेसी के सामने आके आप पूरी सिख बिरादरी को कह रहे हैं महेंद्र सिंह साहब कि पूरी सिख बिरादरी चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी है वो इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर इस हवाले से आवाज़ भी उठाएं। हारिस साहब, ये मामलात आपको क्या लग रहा है क्यों इस तरीके से बढ़ रहे हैं? अगर मैं समझूं या कुछ लोगों का ये कहना है कि आज जब वॉशिंगटन पोस्ट में इस तरह की खबर छपती है कि कश्मीर में होने वाले मजालिम, जो कि भारत के मजालिम इंतहा को पहुँच गए, अब ना सिर्फ वहाँ पर आम कश्मीरी नौजवान बल्कि वहाँ के दानिश्वर, वहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों ने भी हथियार उठाना शुरू कर दिए हैं। अब ये जो मजालिम की हैं ये पूरी दुनिया के सामने आने लगी है भारत की, तो क्या ये वजह है कि इससे कुछ तवज्जो हटाने के लिए भारत इस तरह के इक़दाम कर रहा है, या फिर ये कुछ जलन है, हसद है, क्या है ये? देखें, बड़ी क्लियर बात है। बात ये है कि इंडिया को ये हज़म नहीं हो रहा कि पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया और वो उसको पाए तकमील नंबर में कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे पूरे सिख कम्युनिटी हमारे भाई जो हैं वो बहुत खुश हैं, पूरे वर्ल्ड में इसको सराहा जा रहा है। और फिर सेकंड ये है कि इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि सिख ओपनली विदाउट वीज़ा पाकिस्तान में आएँ और जाएं, जिससे उनको ये फ़िक्र है कि हमारे आपस में ताल्लुक़ जो पहले बहुत अच्छे हैं इससे बेहतर होंगे और फिर जो खालिस्तान की एक तहरीक है उसको तक़वियत मिलेगी। एक तो ये बात है। सेकंड, बीजेपी की गवर्नमेंट ने बड़ी मजबूरी से ये स्टेप लिया, जो उन्होंने कहा जी हम भी बनाएंगे उधर से। ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। मैं इनको भी अपने भाई को बता रहा हूँ कि ये जब मई में इलेक्शंस हो जाएंगे ये बैकआउट कर देंगे। नहीं तो अभी आपको क्या लग रहा है मुज़ाकरात जो मुलतवी किए गए हैं इससे तो नुकसान पहुंचेगा ना इनको इलेक्शंस में? एब्सोल्यूट, इनको इलेक्शन में पहुंचेगा। जाहिर है कि सिख कम्युनिटी जो इनको वोट नहीं देंगे, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन जिस जगह भी ये करते रहेंगे कि हमने बनाना है, कंप्लीट करना है, हम मीटिंग करेंगे, जब इलेक्शन ख़त्म होंगे इन्होंने ये नहीं बनाना। अगर बीजेपी आ जाती है तो ये इंडिया की तरफ से इसको डिले किया जाएगा। दे डोंट वांट कि ये बने। हाँ, अगर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है मे बी देन वो इसको बनाएं, और ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतना अच्छा स्टेप लिया है, इंडिया को ये जो है ये इनको समझ नहीं आ रही, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे, और दे डोंट वांट कि पाकिस्तान के मुसलमान और हमारे सिख कम्युनिटी के जो भाई हैं दुनिया में जो हैं इनके आपस में ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि कश्मीर मूवमेंट और साथ अगर खालिस्तान मूवमेंट चल पड़ती है तो इंडिया के हिस्से बिखरे होने के चांसेस है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ इस पर इजहार अफसोस से तो बात नहीं बनेगी आरिफ साहब। पाकिस्तान को अपना नैरेटिव दुनिया के सामने लेकर आना पड़ेगा कि पाकिस्तान जब एक कदम बढ़ाता है तो भारत 2 कदम पीछे हट जाता है और हट धर्मी दिखाता है। ये नैरेटिव तो दुनिया को बताना पड़ेगा बहुत। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नॉट एक कश्मीर कॉज, कश्मीर पर जो कुछ अट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं, और सेकेंड पाकिस्तान कैसे इंडिया के लिए अपनी सिख ब्रदर्स के लिए किस तरीके से हम करतारपुर को ओपन राहदारी को कर रहे हैं, ताकि वो अपने जो अपनी रसूमात हैं वो पूरे अच्छे तरीके से अदा कर सके, ख़ासतौर 550वीं जो वो करेंगे। साथ ही साथ दुनिया को बताना चाहिए कि इंडिया किस तरह अपनी अक़लियतों के साथ जुल्म कर रहा है, कैसे उनको साइड पर कर रहा है, हिंदुत्व को कैसे प्रचार कर रहे हैं, RSS विंग किस तरीके से जो हिंदू इंतहा पसंद है वो बाकी माइनॉरिटी पे कैसे जुल्म कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में अगर लेके चलें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, ज़रा करतारपुर राहदारी पे भारत के ज़रा नए मुतालबात के हवाले से बता दूं मैं कि नए मुतालबात ये किए हैं कि भारत ने सिखे पर परमिट फ़ीस ना लेने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए का ये कहना है कि ये भी मुतालबा किया गया है कि भारत ने यात्रियों को पैदल गुरुद्वार दरबार साहब पहुँचने की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया है, और सिखों के अलावा जो दीगर मज़ाहिब के भारतीय शहरी हैं
उनको भी ये कहा गया है कि वो करतारपुर की राहदारी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लग रहा था महेंद्र सिंह साहब कि जब ये मामला उठा था तो ज़ाहिर पाकिस्तान ने यही शर्त आयद की है कि जब ये करतारपुर राहदारी बन जाएगी तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ उन सिख यात्रियों को ही आने की इजाज़त होगी, हर किसी को नहीं कि कोई भी उठकर आए और इस राहदारी का इस्तेमाल करे। लगता है भारत को ये कर रही है। मैं आपको ना इसके पीछे एक और लॉजिक भी बता देता हूँ। देखिए, गुरुद्वारे में जो लोग आएंगे वो सिख ही आएंगे ना, बाकी हिंदुओं का गुरुद्वारे में तो कोई काम नहीं है, वो अपने मंदिरों में जाएं। और खान साहब ने तो उनके लिए भी मंदिर का एक राहदारी खोलने की बात कर दी है। तो सिंपली मैं आपको एक अगर लॉजिक बताऊं तो पंजाब में इस वक्त हो रहा है जिस तरह से कश्मीर में मुजालम करके हिंदुस्तान जो है अपनी फौज के जरिए जुल्म करके कश्मीरियों को दबाना चाहता है, जिसके रिएक्शन हिंदुस्तान में यही है कि कश्मीरी उनके साथ लड़ रहे हैं। वो अपनी आज़ादी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान जो है उनकी आज़ादी के ऊपर काबिज हो। और इंशाल्लाह ये जो कुर्बानियाँ हैं, जो कश्मीरी मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी। इंशाल्लाह ये ज़रूर एक दिन आज़ाद होगा और हम सिख कम्युनिटी, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। यही काम जो है वो पंजाब में भी कर रही है, तो लेकिन पंजाब में वारदात कुछ और है। क्योंकि यहाँ पर एक मुतालबा और भी है महेंद्र सिंह साहब, वो ये है कि पाकिस्तान की जो मुज़ाकराती कमेटी है ना, जो मुज़ाकरात करने आ रही है, उसमें सिख नुमाइंदों को निकाल दिया जाए जी, ये भी भारत मुतालबा कर रहा है। देखें, ये तो बड़े मतलब अहमकाना जो है उनके मुतालबे हैं। इनका एक जो मुतालबा ये वाला है, इसमें हिंदुस्तान जो है जब सिख ज़ाहिर बात है गुरुद्वारे की मामलात को देखें, अभी परसों ही पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अनाउंस की है पाकिस्तान ने, वो इसी वजह से की है कि और उससे पहले खान साहब ने बुलाया था सब सिखों को मिलके, जो लीडरान को बुलाया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में गुरुद्वारों के मामलात जो हैं आपके अपने मजहबी तरीके से होने चाहिए। अब एक मुसलमान को या क्रिश्चियन को या हिंदू को तो नहीं पता कि गुरुद्वारे की जो मामलात है वो कैसे होंगे, ज़ाहिर बात है वो सिख बताएंगे। अगर बताएंगे और मजे की बात मजे की बात बुलाया और कमेटी की तरतीब दी, बिल्कुल कमेटी तरतीब दी। अब जो राह फरार इख्तियार करने के लिए जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, असल प्रोपेगेंडा मुतालबात के ऊपर ही रख दिया गया है और ये कहा गया कि मुतालबात पर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करे। जब पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ जाएगा तो फिर हम तय कर लेंगे कि हमें मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। तो आप यहाँ पर पाकिस्तान ने किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलना है, यहाँ पर असल कहानी अब यहाँ आ गई है कि पाकिस्तान बताए कि भारत का मकरू चेहरा है क्या। मेरा ख्याल है कि ये फॉरेन हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और फॉरेन ऑफिस है, इनको इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए, पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान को एक्सपोज करना चाहिए और इसमें सिखों को जो है वो मेन रोल अदा करना चाहिए। जब सिख जो है पूरी दुनिया की सिख अपने अपने मुल्कों में जहाँ जहाँ वो रहते हैं हिंदुस्तान की एम्बेसी के सामने ये एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को, आलमी दुनिया को पूरी को सब पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान बड़ा जबरदस्त मशवरा महेंद्र सिंह ने पूरी दुनिया के सिखों को दे दिया है। बिल्कुल कि जब वो सब अपने मुतालबात के हक के लिए खुद खड़े हो जाएंगे तो ये मसला हल हो ही जाएगा। हारिस साहब, कितनी अहमखाना बातें हैं कि ये मुतालबात आपने सुने जो मैंने बताए कि सिख बरादरी के जो लोग हैं उनको ही निकाला जाए जी मुज़ाकराती कमेटी से, सिखों से मुज़ाकरात नहीं करने। और वो भारत ये चाहता है कि जो भी आना चाहे करतारपुर राहदारी को इस्तेमाल करे और पाकिस्तान उनके मुतालबात मान ले। देखिए, ये कितनी एक अजीब सी बात है कि आप ये देखिए कि जब आपने मुज़ाकरात करने हैं ख़ास तौर गुरुद्वारे के बारे में, तो आपके सिख कम्युनिटी के लोग होने चाहिए जिनको पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या इंट्रिकेसीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें जाके मुज़ाकरात की जाएंगे। ये जान के चाहते हैं कि ये एक तो ये शो करेंगे पाकिस्तान ने किसी भी सिख भाई को हमने शामिल नहीं किया, एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, फिर हर हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ये डिले हो और ये मई गुजर जाए, मई तक ये कोई फैसला ना कर सके और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएं तो मेरे ख्याल में ये ज़रूर कोशिश करेंगे डिले करने की। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि तमाम दुनिया में जो सिख कम्युनिटी है इनको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि इंडिया कैसे मिनॉरिटी के साथ क्या कर रहा है, कैसे उनको तंग कर रहा है और इसके साथ ही ज़ाहिर कश्मीर का पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा। अगर ये दोनों मिल के करेंगे तो ये दोनों के लिए बहुत मुफीद होगा। लेकिन एक बात क्लियर है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, कि करतारपुर राहदारी बनेगी, वहाँ पर तमाम फैसिलिटी दी जाएंगी
और नवंबर से पहले तैयार होगा, ताकि हमारे सिख भाई जो अक्रॉस द बॉर्डर दुनिया में हैं वहीं अपने मजहबी रसूमात को बहुत अच्छी तरीके से अदा कर सकें। ठीक है महेंद्र सिंह साहब, आखिर में एक सिख होने की हैसियत से आपने एक बड़ा अच्छा पैगाम तो दे दिया पूरी दुनिया के सिखों को, लेकिन आप खुद ज़ाहिर एक पाकिस्तानी शहरी हैं, आप क्या काम करेंगे? आप फिर ज़ाहिर हुकूमत में भी हैं, तो आपका रोल किस तरीके से होगा इस तमाम तर मामले को हल करने के लिए? मैं सबसे पहला काम तो यही करूंगा कि मैं अपने फॉरेन ऑफिस को एक लेटर लिखूं कि इसके ऊपर वो एक्शन लें और पूरी दुनिया की आलमी बरादरी को ये चीज़ बताएं कि हिंदुस्तान किस तरह हटधर्मी कर रहा है। इसमें आज जिस तरह से ये कश्मीरियों को दबा रहे हैं, इसी तरह से ये सिखों को दबा रहे हैं। मैं आपको इसमें से दो चीज़ें जो मुतालबात हैं, ये कहते हैं कि हिंदू गुरुद्वारे में आ जाएं, हिंदू जो है वहाँ के जिनका गुरुद्वारे से काम नहीं है, हमें इतराज़ नहीं है कि वो यहाँ आए, लेकिन पहले तो सिखों के लिए आना चाहिए ना, पहले सिखों के लिए हम राह भेजेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको इस राहदारी को इसलिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ जी सर क्विकली देखिए, इसमें ये चीज़ देखें कि ये सिखों को इसमें नहीं करना चाह रहे कि सिख या इससे नुकसान क्या होगा कि जो मुज़ाकरात है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह साहब, आपका भी प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।